अब हम प्रधानाचार्य जी को हमारा युग निर्माण सत्संग का 10 मिनट आपके सामने कुछ गुरुदेव के विचार रखें। उससे पूर्व जानना चाहेंगे कि गायत्री मंत्र, महामंत्र, गुरु मंत्र, अनादि मंत्र, ऋषि मंत्र किन किन बच्चों पर आता है? हाथ उठाएं। आप गायत्री मंत्र पढ़ाते काल जो प्रेयर में बोलते हैं आता है ना? फिर आप दोनों क्या है? सब पर आता है। वही गायत्री मंत्र कहते हैं कि किस किस कौन पर बोलना आता है गायत्री मंत्र? सब पर आता है। बहुत सुंदर बात, जोरदार ताली बजाइए आप अपने। और गायत्री मंत्र का भाव किन किन पर आता है? इसका भाव क्या है? अर्थ तो बहुत खूब है, लेकिन भाव क्या है इसके? कोई बात नहीं, बस यही बात बताने के लिए आए। भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा का आयोजन जो प्रतिवर्ष होता है, कौन कौन बच्चे उसमें सम्मिलित होते हैं प्रत्येक वर्ष? आप दिखाएं। बेटियां जाकर भाग लेती है, आप नहीं लेते बच्चे उसमें? कोई बात नहीं, आपको ये शिक्षा से ही संबंधित है। शिक्षा और विद्या का समन्वय है। ऐसे ऐसे पर्सन क्वेश्चन उसमें होते हैं कि IAS IPS में वो आपके काम आते हैं। सबको निमंत्रण है कि भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा जो कराई जाती है, मात्र 1 घंटे की परीक्षा होती है। उसमें प्रत्येक बच्चा अवश्य भाग ले, आपको बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। चलिए सीधी कमर करके बैठिए। गायत्री मंत्र का एक बार भाव आप हम पहले बोलेंगे और फिर आप बोलेंगे। मूल चीज क्या है कि गायत्री मंत्र जब हम बोलते हैं तब यह मंत्र गुरु मंत्र है, अनादि मंत्र है, ऋषि मंत्र है, देव मंत्र है। जब हम इसका उच्चारण करते हैं या जाप करते हैं तो यह मंत्र सविता देवता कौन? सूर्य भगवान जब पूरे उदयमान होते हैं उसको सूर्य भगवान कहते हैं, लेकिन सविता होते हैं। 8 घंटे पहले जो आपको आसमान में सूर्य के आसपास जो लाली दिखाई देती है उसको सविता कहते हैं। और जब हम गायत्री मंत्र बोलते हैं तो वह मंत्र हमारे सविता से लेकर प्राण का पोषण करता है हमारे अंदर। ये गायत्री मंत्र इसलिए व्यक्ति को कहा जाता है बड़ा प्राणवान व्यक्ति है। इसलिए हमारे अंदर उन प्राणों का पोषण हो, हमको सद्बुद्धि मिले। आज बुद्धि तो सबके पास है, ऐसा नहीं है कि किसी के पास बुद्धि नहीं है, लेकिन उस बुद्धि का हम कितना सदुपयोग कर पाते हैं देखा जा रहा है कि आज पढ़ा हुआ बड़े से बड़ा व्यक्ति भी और बड़े से बड़े उच्च पदों पे बैठे हुए भाई बहन भी हर बुद्धि का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो नहीं लिखा जाना चाहिए उसको लिख रहे हैं, जो नहीं देखा जाना चाहिए उसको देख रहे हैं। इसलिए भगवान से प्रार्थना करें, यही परमपिता परमात्मा हमारी बुद्धि को सद्बुद्धि की ओर प्रेरित कर दे और हमें प्राणों का हमारे शरीर के अंदर पोषण हो जाए। सीधी खबर करके बोल कटेंगे, बोलिए उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करते हैं। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करे, सद्बुद्धि की ओर प्रेरित करे। भगवान से मांगा गया है सद्बुद्धि और सन्मार्ग। आज बुद्धि तो सबके पास है, लेकिन ऐसा उपयोग कर रहे हैं बताया गया है। सीधी कमर करके बैठे और गायत्री मंत्र एक बार ओम गायत्री मंत्र का हम
उच्चारण किया। इसके पश्चात हम गुरु का आह्वान करते हैं। गुरु कौन होते हैं? गुरु वह होते हैं जो हमको शिक्षा, उनको हम क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। हम तो किसी भी प्रकार का कोई अन्य कार्य है, पढ़ाई, बुनाई, सिलाई और भी कुछ कार्य हमको सिखा देते हैं, तो हम उनको भी क्या कहते हैं? गुरु कहते हैं। लेकिन सदगुरु कौन होते हैं? सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं होते। सदगुरु एक विचार होता है, चिंतन होता है। और सदगुरु की महिमा हमारे वेदों में, शास्त्रों में, पुराणों में, उपनिषद में, स्मृति में बहुत उच्च कोटि का स्थान रखा गया है सदगुरु का। क्या कहा गया है? गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुदेव परब्रह्म तस्मै श्री। और एक संत ने तो और उच्च कोटि की बात कही है। क्या कहा है? कि यह नद विष की बेदरी गुरु मृत की खान, और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता है। ये है सदगुरु की महिमा। लेकिन आज दुर्भाग्य हमारा कि हम गुरु का सम्मान करना भूल गए हैं, माता पिता का सम्मान करना भूल गए हैं, बड़ों का आदर करना भूल गए। हम आपके बीच प्रवचन देने नहीं आए, आपके सामने बैठकर कुछ चर्चा करने आए। हम पूछना चाहेंगे कि कौन कौन बच्चे, लड़के ऐसे हैं प्रातः काल जो सोकर उठते हैं, अपने माता पिता के, अपने बड़ों के चरण स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं। लड़के हाथ उठाएं। कोई बात नहीं, हाथ नीचे करिए। बेटियां जो अपने माता पिता से, बड़ों से, चाचा ताऊ जो भी घर में होते हैं, वो हाथ उठाएं जो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं ईमानदारी से। बहुत सुंदर बात है, हाथ नीचे कर लीजिए। और वो बच्चे और बालिकाएं वो भी हाथ उठाएं जो विद्यालय के प्रांगण में आने पर अपने गुरुओं का, लड़के चरण स्पर्श करके प्रणाम करते हैं और बेटियां हाथ जोड़कर प्रणाम करते हैं। ईमानदारी से हाथ उठाएं। बस यही बताने के लिए आपके बीच आए हैं। सर बता रहे हैं प्रधानाचार्य जी कि जय हिंद। बहुत ही सुंदर बात है। उससे भी अच्छी बात है कि हम इस देश के लिए अपने आप को समर्पित करें। इसलिए बहुत बढ़िया बात है कि आप करते हैं। लेकिन आशीर्वाद गुरु और शिष्य की परंपरा जो रही है, चरण स्पर्श करने से बहुत प्राण मिलते हैं। अगर ज्ञानवान व्यक्ति पे आप हाथ जोड़कर बेटियां प्रणाम करेंगी, बच्चे स्पर्श करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति रही है, भारतीय संस्कृति ऋषि परंपरा रही है कि हम बड़ों का आशीर्वाद अगर हम लेना चाहते हैं तो एक सर्कुलर बन जाता है चरणों पे हाथ लगाने से, उसकी जो है शक्ति उसको मिल जाती है। आप 1 घंटा कम को पढ़ लेना, लेकिन अपने माता पिता, बड़ा और गुरुओं का हमेशा सम्मान करना। इसलिए गुरुओं का सम्मान करना हमारी प्राथमिकता है। क्यों? क्योंकि गुरु का स्थान बहुत ऊंचा होता है। और कबीरदास जी ने बहुत पहले लिखा है, हो सकता है इस विद्यालय में पुस्तक हो। क्या लिखा था? कि गुरु गोविंद खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद जो बताए। भगवान गुरु सामने से आते हुए मिले तो पहले किसको नमन करना चाहिए? गुरु को करना चाहिए। कि गुरु से हमको ज्ञान मिलता है, गुरु के माध्यम से हमको भगवान मिलते हैं, और गुरु के माध्यम से हमको मुक्ति मिलती है। ये महिमा है गुरु की। और एक ने तो बहुत संतुष्टि उच्च कोटि की बात कही। क्या कहा? कि यह तन विष की बेदरी गुरु अमृत की खान, और शीश दिए जो सदगुरु मिले तो भी सस्ता जान। प्यारे बच्चों, अपने गुरुओं का, अपने माता पिता का आप सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना सीख जाइए। आप मानव से महामानव बनते हुए चले जाएंगे। आप पढ़ लिख कर आप पैसा कमाने की मशीन तो बन सकते हैं, बड़े अधिकारी तो बन सकते हैं, ऊंची पोस्टों पर तो जा सकते हैं, लेकिन बड़ों का सम्मान न करने से गुरु और यहाँ का स्टाफ पूरा बहुत ही संस्कारवान है। आप जोरदार ताली बजाइए अपने लिए। आपके बीच में कुछ गुरुदेव के विचार मंगल ज्योति कलश यात्रा के विषय में बताए। हम अब बहन हमारे बीच में है जो मात्र 9th क्लास में पढ़ती है, 14 वर्ष की बच्ची है, जिन्होंने अभी 9 दिन का शांतिवन में प्रशिक्षण लिया और 1 माह का प्रशिक्षण युग शिल्पी का लिया। हम उनसे निवेदन करेंगे कि वो 2 पैराग्राफ एक संगीत के माध्यम से, कि हमारा लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है मिशन का, संगीत
गीत के माध्यम से प्रस्तुत करेगी। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प। ये इसकी 2 लाइन है, मात्र 4 लाइनें करेगी क्योंकि हमें समय की व्यवस्था, आगे भी जाना है। 10 मिनट के लिए आपको बताएंगे, हमारी बहन 2 मिनट। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान पृथ्वी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। वेशनाथ चलते यहाँ पर ना कोई भ्रष्टाचारी हो, वेशनाथ चलते यहाँ पर ना कोई भ्रष्टाचारी हो। सभी सुखी हो सब लालित हो, धन धन पर उपकारी हो। सभी सुखी हो सब लालित हो, धन धन पर उपकारी हो। मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, मिलजुल कर सब रहे प्रेम से, ये सबको संभाल, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। सदाचार अपनाए सभी जन प्रभु के साझेदार बने, सदाचार अपनाए सभी जन प्रभु के साझेदार बने। अनाचार से नाता तोड़ नैतिक बने उदार बने, अनाचार से नाता तोड़ नैतिक बने उदार बने। सादा जीवन बने सभी का, सादा जीवन बने सभी का, पहले दिल सच्चाई, संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। मनुज देवता बने बने यह धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। विचार क्रांति अभियान पृथ्वी को कहते युग निर्माण, यही संकल्प हमारा, यही संकल्प हमारा। अवश्य हो। इसी सौभाग्य के साथ मैं सबको आमंत्रित करता हूँ। जो भी मतलब मैं चाहता हूँ कि परिचित नहीं हो तो जिनसे भी प्लीज वो गीत है। हाँ प्लीज। हाँ हाँ भाई। हेलो हेलो। अरे एक वॉइस कमर सीधी करके बैठेंगे। राष्ट्र का जो मेरू इनका समय आपके बीच में आवाज आ रही है। चल मदारी हृदयन धरती जय
सच्ची जय